Good evening, dear students. Today we are studying a new topic, that is real numbers. Real numbers. Clear? So first of all, we understood what is real number. Real number definition के बारे में अगर हम कहें तो यहाँ पर रियल नंबर के बारे में सब लोग बताते हैं कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. रेशनल एंड इरेशनल नंबर. क्लियर? रेशनल एंड इरेशनल नंबर. तो यहाँ पर जो रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर मतलब जितने फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं 3/4, ठीक है, -2/3 लाइक दिस. उसके बाद इरेशनल नंबर √2, क्यूब रूट ऑफ 6, इस तरह से. तो ये जो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, क्लियर, यही क्या कहलाता है, एंड सो ऑन, इस तरह से यही क्या कहलाता है, आपका रियल नंबर कहलाता है. लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स, अगर हम इसको दूसरी डिफिनेशन इसकी कहें, ठीक है, तो यहाँ पर द नंबर whose square is always non-negative. ऐसे नंबर जिसका हम स्क्वायर करें और वह क्या है, ऑलवेज नॉन निगेटिव है. द नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर्स. क्लियर? ऐसे नंबर जिनका हम स्क्वायर करें और फिर वो क्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप सोच रहे होंगे तो फिर ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका हम स्क्वायर करें और वह निगेटिव आ जाए. तो निश्चित ही यहाँ पर अगर आप √-1 है, अगर √-1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर निश्चित ही आप जान रहे हैं √ की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, -1 की पावर 1/2. क्लियर? और यहाँ पर होल ये पावर इस तरह से 2 रहेगा, तो -1/2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ये कैंसिल आउट, तो ये आपका हो जाएगा -1. तो यहाँ पर जो आपका i = इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं √-1. अगर इसका स्क्वायर करते दैट इज i² = -1 आता है. तो यही नंबर छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर एक चीज ये हमारी कंफर्म हो गया, ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. ऐसे नंबर्स जिनका हम स्क्वायर करें और आफ्टर स्क्वायरिंग वो क्या हो कि वो ना आए किसके इक्वल, -1 आए, तो उसी को क्या कहते हैं, रियल नंबर्स. ओके, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट इज आल्सो नोन एज रियल नंबर. तो यहाँ पर देखिए एक हमारे पास होता है थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या होता है, जो भी नंबर जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम 18 ले लेते हैं, ये क्या होते हैं अपने प्राइम फैक्टराइजेशन, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 18 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे इस तरह से, तो 2, 9, 3, 3, 3, 1, इस तरह से ये हो जाएगा 2 × 3 × 3. क्लियर? तो इसको जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी निश्चित प्राइम नंबर्स के, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से, प्रोडक्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, एक और भी थ्योरम है, अनदर थ्योरम, या इसको हम एक्सियम भी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी प्रूविंग नहीं है. क्लियर? तो यहाँ पर कोई भी नंबर, व्हेन एनी नंबर डिवाइड बाय एनी नंबर स्क्वायर. क्लियर? एनी नंबर p, ये एनी नंबर p डिवाइड्स बाय a स्क्वायर, देन p is also divisible by a. क्लियर? ये थ्योरम है, इसकी प्रूविंग नहीं है. आप देखेंगे वहां स्टार लगाकर एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है. तो यहाँ पर देखेंगे हम कुछ चीजें देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको आता ही है. ये दो थ्योरम्स हैं, इनकी हेल्प से हम ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, इसके क्वेश्चंस हैं. एक्सप्रेस, क्लियर,
ईच नंबर है जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, इसके हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इसका है 140, 140, तो 140 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे तो 270, उसके बाद 235, देन आफ्टर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, तो इसके प्लेस पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, लाइक दिस। ओके, कुछ और भी नंबर हम लोग देख लेते हैं, जैसे 5005 है, फॉर एग्जाम्पल ये समझ लीजिए 5005 है, तो 5005 का जब हम निकालते हैं, ठीक है, फैक्टर्स करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 5 से हो जाएगा पहले 1001, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो यह 7 के टेबल में भी आ जाएगा, 7 1 जा 7, और यहाँ बचा कितना 30, तो 7 4 जा, ठीक है, उसके बाद 7 3 जा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से 11 के टेबल में भी आ जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 3 जा, इस तरह से 13 1 जा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, तो यहाँ पर कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, तो इसको हम एज इट इज ऐसे ही राइट कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे देखिए यहाँ पर 7429 है, वन मोर क्वेश्चन इसी का पार्ट है, 74 उसके बाद 29, तो यहाँ पर हम इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 7429 का, 7429 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यह आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 17 से, 17 4 जा 68, यहाँ बचा कितना 14 में सेट जाएगा तो यहाँ 6 बचा, फिर से यहाँ पर 17 3 जा और 17 7 जा। क्लियर। तो यहाँ पर 119, अब यहाँ देखिए ध्यान से 19 टेबल में आ जाएगा, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, यहाँ पर 23, ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा 17 इंटू 19 इंटू 23, इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है। क्लियर। यहाँ पर ये देख लीजिए ध्यान से, हम पहले यहाँ जहां पर 0 है, डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेड 6 में। क्लियर, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर देखिए हम किस तरह से एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, और ये प्रूव भी करना है। एक फार्मूला होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो अगर दो नंबर है ए इंटू बी तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अगर इन चारों में अगर हमें कोई 3 पता हो, ठीक है, अगर कोई 3 भी पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं थर्ड वन को। तो यहाँ पर देखिए कुछ नंबर्स गिवन है, जैसे 510 है, 510 आपका है एंड 92 है, तो 510 एक क्वेश्चन में लेते हैं, फाइंड एलसीएम। ओके, फाइंड एलसीएम एंड HCF, HCF। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 510 और दूसरा नंबर आपका है इसमें 92। तो यहाँ पर हम इसको पहले ऐसे प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 510 का ये 2 से चला जाएगा, 2 2 जा, ओके, 2 5 जा, 2 5 जा, अब ये 5 चला जाएगा, 5 5 जा, 5 1 जा, अब ये फिर उसके बाद यहाँ पर अच्छा 3 से भी चला जाएगा, 3 8 जा, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, अब 5 से 5 1 जा 5, उसके बाद यहाँ बचा 35, तो 5 7 जा 17 1 जा 17, 92 का भी इसी समय हम लोग कर लेते हैं, 92 का, तो 2 यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, 2 यहाँ पर 23, यहाँ पर 23 1 जा 23, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके प्लेस पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इसके प्लेस पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहाँ पर जब हम निकालते हैं इसका HCF, दोनों चीजें निकालना ध्यान देना, HCF, तो HCF में क्या होता है जो दोनों में मैच करे, तो यहाँ पर ये देखने में 2 मैच कर रहा है, HCF हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर LCM की, LCM, तो यहाँ पर LCM आप देखेंगे तो जो मैच कर रहा है वह भी, जो नहीं मैच कर रहा है 2 टाइम्स है, एक बार मैच किया एक बार नहीं मैच किया, इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। यहाँ पर जब इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर, जब मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप देखेंगे तो 4
6920 आएगा, इस तरह से। ओके, तो यहां पर अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 510 इंटू 92 इज इक्वल टू